अगर तैयारी ही अधूरी रहेगी तो मेरे दोस्त जीत पूरी कैसे मिलेगी। जब आप हमारी वीडियोस को पूरा ही नहीं देखोगे तो मेरे दोस्त नॉलेज पूरी कैसे मिलेगी, सीख पूरी कैसे मिलेगी। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट पूरी तो देखा करो यार, पूरी देखा करो, वीडियोस को लाइक करो और शेयर करो जितना हो सके। हम नहीं कह रहे कि जितना तुम्हारी रेंज से बाहर है उससे भी ज्यादा अपना शेयर करो, वीडियोस को बस शेयर करो जितना हो सके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो हमारी रोजवुड एकेडमी में आप सभी का हमारे दिल से स्वागत है। हमने पिछली क्लासेस में देख रखा था, 3 पार्ट हो चुके थे। आज मैं 4th पार्ट लेकर के आया हूँ। पिछली 3 पार्टों में जो भी हमने पढ़ा था आज मैं उन सब में से कुछ 2-3 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ और आगे इनको सॉल्व करने के बाद में अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इन क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा विषम होगा। इसने पूछा है निम्नलिखित में से हमेशा विषम कौन सा होगा, कौन सा विषम होगा। तो मैंने दोस्तों आपको क्या बताया था कि 2 विषम, ऑप्शंस को ही देख लेते हैं। मैंने जो बताया था उसे छोड़ो, ठीक है, ऑप्शंस को ही देख लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं। ऑप्शन की तरफ से हमारे पास क्या आना चाहिए। 2 जब हमेशा विषम कौन सा रहेगा, इसमें कौन सा रहेगा। इसने बोला 2 विषम, जब 2 विषम होंगे, ठीक है, 2 विषम कौन से होते हैं, जैसे 3 और 3 लेंगे, गुणनफल बनाना है उसमें तो मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 3 9, ये तो हमेशा मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई 2 विषमों को मल्टीप्लाई करने पर ये विषम रह रहा है। तो इसका मतलब ये पहला ऑप्शन तो हमारा ठीक है, ये पहला ऑप्शन हमारा ठीक है। बाकी के आगे के ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। चेक करने में क्या जा रहा है हमारा, चेक करने में क्या जा रहा है, थोड़ा सा टाइम जा रहा है, यही तो जा रहा है। बस थोड़ा पेपर में भी थोड़ा चेक करके देख लेना, क्योंकि हो सकता है कभी कभी 2-2 ऑप्शन भी दे देता है और पूछ लेता है इनमें से कौन कौन से क्या रहेंगे। इसलिए देख लेते हैं इनको, इन ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। इसने बोला है एक सम और एक विषम का गुणनफल विषम होगा, देख लेते हैं। एक सम और एक विषम का गुणनफल क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, ये एक सम है। क्यों है सम, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या है, एक सम है, ठीक है। अगला वाला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे 2 सम संख्याओं का गुणनफल। 2 सम संख्याओं का गुणनफल क्या होना चाहिए, विषम। अगर विषम होगा तो ये इस वाली कंडीशन को, ये वाला ऑप्शन भी हमारा ठीक रहेगा। देख लेते हैं। 2 सम का गुणनफल, ठीक है, 2 सम का गुणनफल क्या होना चाहिए हमारा, 2 × 2 = 4। ये क्या है, 4। ये सम है, विषम है, ये एक सम है। क्या है, ये सम। अगले ऑप्शन को चेक करते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा 2 विषम संख्याओं का योगफल। 2 संख्याओं का योग, 2 विषम संख्याओं का योगफल। 2 विषम संख्या 3 + 3 = विषम होगा क्या, ये चेक करते हैं। ऐसे तो हमें भी नहीं पता ये होगा या नहीं, ठीक है। ये विषम है, बता चुके हैं। जो 2 से डिवाइड होंगी वो संख्या सम होंगी, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी वो विषम संख्याएं होंगी। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, हो जाएगी, तो ये क्या है, एक सम संख्या। 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा क्या आता है, सम संख्या ही आता है। सॉरी, विषम संख्याओं का योगफल सम संख्या आता है। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, यह है हमारा राइट आंसर। 2 निम्न में से कौन सा हमेशा विषम होगा, 2 विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा विषम होगा, ठीक है मेरे दोस्तों। 2 विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा विषम होगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है मेरे दोस्तों। अब कौन सा देखते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, सत्य कथन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है मेरे दोस्तों। देखते हैं
पहला ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं। यदि ए एक परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है, ए क्या है? रेशनल नंबर, ए एक रेशनल नंबर है, तथा बी एक अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर है, तो ए अपरिमेय संख्या हो सॉरी ए प्लस बी एक अपरिमेय संख्या होगी। ये तो मैंने एक बार शायद एग्जांपल में भी दिया था आपको, एग्जांपल में दिया था शायद मैंने आपको, फिर भी बता देते हैं। ए एक क्या है? रेशनल नंबर। जैसे ए को हमने 4 ले लिया, ठीक है, प्लस और बी क्या है? हमारा अपरिमेय इरेशनल नंबर, ठीक है, जैसे √2 ले लिया। इन दोनों का योग क्या बताता है हमें? एक अपरिमेय संख्या है। अगर इसको हम लिखेंगे 4 + √2 ही लिखेंगे, ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हमारा ये जो पहला कथन है ये सत्य है। आगे के भी कथन को चेक कर लेते हैं, क्या जा रहा है चेक कर लेते हैं एक बार, सही है या नहीं है। एक सम और एक विषम का योगफल सदैव सम होगा। एक सम और एक विषम का योगफल सदैव सम होगा, चेक कर लेते हैं। एक सम ले लिया और एक विषम ले लिया, इन दोनों का योगफल क्या बोला है उसने? सम होगा, चेक कर लेते हैं। ये होगा हमारा 5 एक सम है, डिवाइड लगा के देख लेते हैं। डिवाइड करेंगे क्या आएगा? ये 2 2 जा 4.5, मतलब पूरा कंप्लीटली तरीके से ये कटेगा नहीं, ठीक है, डिवाइड नहीं होगा पूरी तरह से। तो ये विषम संख्या है। क्या है? ये विषम संख्या है। सेकंड वाला ऑप्शन गलत है। थर्ड वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। दो विषम संख्या, दो विषम का गुणनफल क्या होगा? एक सम होगा। ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। दो विषम संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? विषम। दो विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। ये तो वैसे हमें ऐसे ही मालूम पड़ रही है, जैसे कि हमें नहीं दिया ये वाला पहले पेपर में हमने नहीं पढ़ा, हमने कभी नहीं पढ़ा ये वाला क्वेश्चन जो है। ये क्वेश्चन आया है हमारे पास, ये वाली कंडीशन ही नहीं पढ़ी हमने कि दो विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, ये वाली कंडीशन ही नहीं पढ़ी, तो फिर तो चेक करना पड़ेगा ना। कर लेते हैं। दो विषम संख्या ले लेते हैं, 3 इक्वल क्या आएगा? 9, ठीक है ना। 3 × 3 9 आएगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, वैसे इतना बेसिक से पढ़ा रहे हैं वैसे तो हम, ठीक है। दो विषम का गुणनफल सम होगा नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 9 निकल के आता है और 9 एक विषम संख्या है, और यहाँ पर हमसे बोला गया है कि ये एक सम होगा, तो हम कहेंगे कि ये सम नहीं होगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन भी गलत है, ये थर्ड वाला ऑप्शन भी गलत है। तो फोर्थ वाले ऑप्शन को देखते हैं। दो सम का गुणनफल विषम होगा। दो सम का गुणनफल विषम होगा, चेक कर लेते हैं। एक सम गुणा दो सम, गुणा ही बताया, गुणनफल ही पूछा ना उसने, तो मल्टीप्लाई ही करेंगे। पहली संख्या सम हो गई, दूसरी संख्या सम हो गई, 2 2 जा 4, तो ये एक सम संख्या है। लेकिन हमसे बोला गया है दो सम ले लिए का गुणनफल, इनका गुणनफल क्या होना चाहिए? विषम, लेकिन ये सम है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है मेरे दोस्तों। ये वाला हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन भी गलत है। अब हम देखेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इसमें ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है वैसे, इसी तरीके से 2-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं लेकर के आ गया हूँ। और ज्यादा इस तरीके से क्वेश्चन इसी तरीके से पूछता है, 1-2 और थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछ लेगा। वैसे इसी तरीके के 1-2 क्वेश्चन और बन जाते हैं, इससे ज्यादा बनते नहीं है वैसे।
आगे की जो इसमें टॉपिक है, इसमें नंबर सिस्टम में हमारे में जो आगे के टॉपिक्स हैं उसमें क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम आपको और ज्यादा कराने की कोशिश करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपकी ही कृपा है हमारे ऊपर कि आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिएगा। देखते हैं हमारा ये वाला क्वेश्चन, देखते हैं थर्ड वाला। इसने बोला है 2y3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, ठीक है मेरे दोस्तों। 2/3 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। रेशनल नंबर की कंडीशन बताई थी मैंने। रेशनल नंबर तब होता है, रेशनल नंबर जब संख्या p अपॉन q के रूप में हो, जब संख्या p अपॉन q के रूप में हो, ओके, और q नॉट इक्वल 0 हो, ओके, ये भी फॉलो हो रहा है, और p और q क्या है, एक पूर्णांक हो, मतलब इंटीजर हो, ठीक है, वो भी फॉलो हो रही है। तो इस मतलब ये तो क्वेश्चन में दे रहा है तो ये फॉलो कर ही रहा होगा। तो जब ये एक परिमेय संख्या है तो √2y√3 एक क्या होगी, ये चेक करना है हमें। क्या होगी, एक चेक करते हैं मेरे दोस्तों। ये तो परिमेय संख्या है, उसके लिए मैंने बताया था कि संख्या को p अपॉन q के रूप में होना चाहिए, p अपॉन q हो गए, ठीक है। पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। सेकंड वाली कंडीशन में क्या होना चाहिए, q नॉट इक्वल 0, q नॉट इक्वल 0 है, 0 के बराबर q नहीं है। लेकिन थर्ड वाली कंडीशन अभी बाकी है मेरे दोस्त। जो p और q है वो क्या होनी चाहिए, एक पूर्णांक। p और q दोनों पूर्णांक है क्या, नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या। ये हो गई एक अपरिमेय संख्या, ठीक है तो मेरे दोस्तों, ये हो गई एक अपरिमेय संख्या। इसमें तो हमें सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अलग एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड नहीं छोड़ा है इस क्वेश्चन ने, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, तो ले लीजिए, ठीक है मेरे दोस्तों। इसे रफ करते हैं और फिर आगे अपना एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आगे अपना स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ये हमारे पास दो टॉपिक सेम टॉपिक है, दो हैं अलग अलग, दोनों का मतलब अलग है, दोनों का काम अलग है, दोनों की बात बताना अलग है, लेकिन एक साथ ले लिए हैं क्योंकि दोनों का काम जो है ज्यादातर मैच करता है एक दूसरे से, तो एक साथ ले लिए, ठीक है। ऐसे देखते हैं कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होते हैं। तो मेरे दोस्तों वैसे आपने पढ़ रखा होगा कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होते हैं, वैसे तो आपको पता होगा। फेस वैल्यू का मतलब होता है जातीय मान या अंकित मान। फेस वैल्यू का क्या मतलब होता है मेरे दोस्तों, जातीय मान या अंकित मान, ठीक है। और प्लेस वैल्यू को क्या बोलते हैं,
ये तो सबको ही पता होगा, एक बार के लिए फेस वैल्यू नहीं पता होगा, लेकिन ये जो प्लेस वैल्यू है ये तो ज्यादातर सबको पता होगा। इसको बोलते हैं स्थानीय मान। ठीक है मेरे दोस्त, प्लेस वैल्यू को क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। स्थानीय मान होते हैं इसे। ठीक है, अब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू होता क्या है, इनके अंदर क्या क्या होता है, चलो ठीक है। ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में हमारा क्या होता है ये देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू हमारा क्या होता है? फेस वैल्यू का हमारा मतलब होता है मेरे दोस्त, जो संख्या है वही संख्या उसकी फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान या फिर बोले तो अंकित मान होता है। जो संख्या किसी भी नंबर पर, जैसे कि हमें नंबर दे रखा है 3 4 9 8 7, अगर मैं आप बोलूं यहाँ पर कि 5 की फेस वैल्यू बताइए, मतलब 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 का जातीय मान बताइए। तो यहाँ पर 5 जो है इसका जातीय मान पूछेंगे, तो इसका जातीय मान जो होगा वो मेरे दोस्तों 5 ही होगा। ठीक है, फेस वैल्यू में कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि अगर मैं 7 का जातीय मान पूछूं तो 7 का 7 ही रहेगा, 3 का 3 ही होगा। मतलब जो संख्या किसी भी स्थान पर हो वो खुद ही अपनी फेस वैल्यू बोले तो जातीय मान और अंकित मान खुद होता है। ठीक है मेरे दोस्त, वो खुद होती है। 9 का पूछे तो 9 होगी, 8 का पूछे तो वो 8 होगी, अगर 4 का पूछे तो वो 4 होगी। ठीक है, कोई भी संख्या हो वो अपने आप में खुद ही अपनी फेस वैल्यू होती है, अपना जातीय मान होती है। तो फेस वैल्यू मेरे हिसाब से मेरे दोस्त क्लियर होना चाहिए, क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फेस वैल्यू में एक और बार आपको बता दूं कि वही संख्या जो है वही उसका फेस वैल्यू, जातीय मान या अंकित मान होता है। ठीक है मेरे दोस्त, वो खुद ही संख्या होती है फेस वैल्यू। ठीक है, अब हम आगे प्लेस वैल्यू देखें तो प्लेस वैल्यू में मेरे दोस्त क्या होता है कि जो भी अंक की प्लेस वैल्यू पूछे, कोई भी अंक, जैसे कि हम इसी नंबर को ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, इसी नंबर को ले लेते हैं 3 4 5 9 8 7। ठीक है मेरे दोस्त, किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू पूछे तो भी अंक हो जितने उस, जैसे कोई भी नंबर पूछा, ठीक है मेरे दोस्त, कोई भी नंबर पूछा, जैसे हमने पूछ लिया कि 5 भी ले लेते हैं, कोई बात नहीं, पहले ले लेते हैं 5 की, 5 की प्लेस वैल्यू बताइए, 5 की प्लेस वैल्यू बताइए। इस 5 की प्लेस वैल्यू हमसे पूछी है, किसी भी अंक की प्लेस वैल्यू पूछे तो उसके आगे जितने भी अंक हैं उतने जीरो लगा दो, तो मेरे दोस्त यही उसकी प्लेस वैल्यू होती है, यही उसकी प्लेस वैल्यू होती है। 3 का पूछ ले, 3 लिखो और उसके आगे जितने भी जीरो हैं उतने जीरो लगा, सॉरी जितने भी अंक हैं उतने जीरो लगा दो। तो कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5।
5 ही है ना मेरे दोस्त, तो 50। 4 की पूछे, 4 की पूछे कितने हैं, 4 0, 1 2 3 4। ठीक है मेरे दोस्त, किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू पूछे, आपको कितनी भी लंबी चौड़ी संख्या क्यों ना दे दे, कितनी भी लंबी चौड़ी, 4 5 6 7 8, कितनी भी लंबी चौड़ी दे दे, किसी की भी पूछ ले, 5 की पूछ ले, 5 1 2 3 4 5, काउंट करो आगे की संख्या को और 0 बढ़ा दो। ठीक है मेरे दोस्त, काउंट करो और 0 बढ़ा दो। 9 लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है मेरे दोस्त, जितनी भी संख्या हो, जितने भी नंबर हो, जितने भी अंक हो मेरे दोस्त, उतने ही 0 लगा दो आगे, वही उसकी प्लेस वैल्यू होती है। इस बात में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, इस बात में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्लेस वैल्यू में अगर प्लेस वैल्यू में वो आपको पॉइंट में दे दे तो ये है, ठीक है, ये नंबर दे दिया तो आप इसकी कैसे प्लेस वैल्यू बताओगे, इसकी कैसे प्लेस वैल्यू बताओगे। अगर आपसे पूछा कि इसमें 8 की प्लेस वैल्यू बताइए, 8 की प्लेस वैल्यू कैसे बताएंगे मेरे दोस्त, कि 8 लिखेंगे और 8 से पहले कितने नंबर हैं उतना 0 लगाओ और पॉइंट लगा दो। पॉइंट से पहले नहीं गिननी है हमें, पॉइंट से पहले नहीं गिननी है, पॉइंट से पहले अगर लगाना चाहो तो आप 0 लगा सकते हो और इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, पॉइंट से पहले नहीं देखने हैं, पॉइंट तक ही देखने हैं बस, पॉइंट से आगे नहीं देखने हैं आपको। पॉइंट देखेंगे, पॉइंट के बाद में कितनी 0 है, 0 लगा दिए, हो गया। इसके बाद में अगर 7 की पूछे, 7 लिखो, 7 से पहले कितने नंबर हैं, कितने अंक हैं, ये लगा लो, 2 0 है, 2 0 लगा दो, 2 अंक हैं क्योंकि। और अगर 0 की इसने प्लेस वैल्यू पूछ ली तो मेरे दोस्त 0 अगर कहीं भी हो, 0 अगर कहीं भी हो तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे दोस्त, 0 ही होती है, सिर्फ 0 होती है, सिर्फ 0 होती है, सिर्फ 0 होती है। ठीक है मेरे दोस्त, और अगर इसने अगर हमसे पॉइंट के पहले की पूछ लिया तो इसकी प्लेस वैल्यू कैसे बताओगे मेरे दोस्त। अगर इसकी पॉइंट से पहले वाले नंबर्स की प्लेस वैल्यू पूछ ले आपसे तो कैसे बताओगे आप। देखो जैसे 5 दे रखा है हमें, ठीक है, हमें पॉइंट के बाद वालों से फिर इसमें कोई मतलब नहीं। जब पॉइंट के बाद वालों की पूछे प्लेस, पॉइंट के बाद वाले नंबर्स में से किसी की भी प्लेस वैल्यू पूछे तो हमें पॉइंट से पहले वालों से कोई मतलब नहीं है, और जब पॉइंट के पहले वालों में से पूछे तो पॉइंट के बाद वालों से हमें कोई भी मतलब नहीं रखना है। ठीक है, 5 की पूछे 5 लिखो और 5 के बाद में कितने 0 हैं, 1 2। अरे आप पॉइंट के बाद में अगर रखोगे, पॉइंट लगाओगे, ठीक है, 0 0 0, अब इनका कोई मतलब है क्या, नहीं है, क्या जरूरत है, कोई जरूरत है फिर, कोई कह गया था आपसे, नहीं ना। तो 5 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो हमारी 500 हो गई यहाँ पे। अगर 4 की पूछे तो 4 लिखो और 3 0 है, 3 नंबर से आगे तो 3 0 लगा दो और ये काफी है। ठीक है, और एक और चीज मेरे दोस्त नोट के तौर पर लिख लीजिएगा, इसे नोट के तौर पर लिख लीजिएगा इसे, कि किसी भी संख्या जैसे कोई भी नंबर दे रखा है आपको, ठीक है, किसी भी संख्या का जो यूनिट डिजिट इकाई का अंक होता है, अगर इसका प्लेस वैल्यू और आपसे फेस वैल्यू पूछ ले तो ये दोनों अपने आप में संख्या खुद ही होती है, वो ही नंबर होता है, जो वो खुद है वही प्लेस वैल्यू रहेगा और वही फेस वैल्यू। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आपसे कहे कि 9 की फेस वैल्यू बताइए तो 9 की
फेस वैल्यू में तो साफ है कि कहीं से भी कोई किसी भी नंबर को पूछ ले तो वो खुद संख्या फेस वैल्यू होती है। और प्लेस वैल्यू में बताया था मैंने कि जिस नंबर की प्लेस वैल्यू पूछी जाती है उसके आगे जितने भी जीरो हो, सॉरी जितने भी नंबर हो उतने जीरो लगा दीजिए, वो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पर इसके आगे कोई एक भी नंबर नहीं है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्त, 9 भी होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ चुकी होगी, ये बात समझ में आ चुकी होगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने लायक है। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए ऐसी कौन सी डिजिट होती है, कौन से नंबर पर आने वाली डिजिट होती है जिसका फेस वैल्यू मतलब जातीय मान और स्थानीय मान दोनों समान रहता है, तो आप बताओगे कि यूनिट डिजिट का स्थानीय मान और जातीय मान दोनों हमेशा समान रहता है। और इसके अलावा कभी भी किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट के अलावा जैसे 100 पे आती है, उसमें टेंस पे जो नंबर आता है, हंड्रेड्स पे जो नंबर आता है, उनका कभी भी स्थानीय मान और जातीय मान कभी भी सेम नहीं रहता है। केवल यूनिट डिजिट पर आने वाला नंबर ही सेम फेस वैल्यू और सेम प्लेस वैल्यू को दिखाता है, और कोई भी नंबर सेम प्लेस वैल्यू और सेम फेस वैल्यू को नहीं दर्शाता है सिवाय यूनिट डिजिट के। ठीक है मेरे दोस्त, इसमें आप कोई और प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एक दो क्वेश्चन देख ले मेरे दोस्त इसी टॉपिक पर। ये हमारा टॉपिक इतना सही था, टॉपिक खत्म हो गया है। ठीक है, अब आप कहोगे सर आपने ये तो इतनी जल्दी टॉपिक खत्म कर दिया। इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्यों, इस टॉपिक में कुछ है ही नहीं है। तो हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं हम 3, 7, 5। संख्या में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्या होगा, किसका पूछा इसने, 7 का स्थानीय मान। ऑप्शन भी दे रखे होंगे, कंपटीशन का कोई भी एग्जाम देने के लिए जाओगे तो उसमें ऑप्शन तो दे रखे होंगे। तो मेरे दोस्त ऑप्शन लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें सॉल्व करना होगा। जब तक ऑप्शन देख के अगर आप लगा दोगे बगैर सॉल्व किए, आपको पढ़ने की क्या जरूरत है, तुक्का मारोगे क्योंकि जब तो। ठीक है ना, वैसे आप देख के खुद ही बता सकते हो इसका स्थानीय मान 7 लिखेंगे और ऑप्शन में दे रखा होगा 1 2 3 4। अगर आप देख के डायरेक्ट भी लिख सकते हो 1 2 3 4, हो गया काम खत्म। ये ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, तुरंत टिक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर कोई भी गलत आपका नहीं कर सकता है, ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन दूसरा दे दे, जैसे इसमें पूछा था ना 7 का 3 5 3 7 5 8 9 2 है। ठीक है, इसमें 7 का स्थानीय मान पूछा है, 2 का स्थानीय मान 2। ठीक है, 2 का 2, 9 का 9 0, फिर 8 0 0, 5 का 5 0 0 0। ठीक है, 7 का 7 0 0 0 0, ये इसका स्थानीय मान प्लेस वैल्यू हो गया। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और क्या, और तो कुछ और नहीं बताया था मैंने, यही बताया था ना मेरे दोस्त, यही बताया था ना। अब अगला देखते हैं, और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह। जैसे हमने दे दिया 3 में 3 बताइए। ठीक है मेरे दोस्त, इसमें
इसने इस संख्या में दो 3 दे दिए। अब इसने पूछा है कि दोनों के स्थानीय मान, ऑप्शन में दोनों के अलग अलग दे रखे होंगे आपको, कॉमा लगा के ऑब्जेक्ट लगा के या फिर दे रखे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों 3 की प्लेस वैल्यू पूछिए, दोनों 3 की प्लेस वैल्यू बताएंगे। जो ये वाली प्लेस वैल्यू, ये वाला 3 है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्त? उसकी प्लेस वैल्यू मैंने आपको बताया था। चलो निकाल के दिखाते हैं, ठीक है, निकाल के दिखाते हैं, इस तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं। 8 9 7 3 4 5.79073, ठीक है। 3 की प्लेस वैल्यू लिया, 3 लिखा। इससे पहले कितने जीरो हैं, कितने अंक हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, आगे क्या है? पॉइंट लगा लो, ठीक है, पॉइंट लगा लिया। ये इस वाले 3 की प्लेस वैल्यू हो गई। ये आपको कहीं ना कहीं दे रखा होगा, और ऐसा भी हो सकता है ये आपको 2 जगह दे रखा हो, आप सोचें, सॉरी, ये आपको 1 जगह दे रखा हो इसके साथ, सॉरी, ये आपको 2 जगह दे दिया जैसे कि, और इस वाली प्लेस वैल्यू का मान जो है गलत देके आपको 2 ऑप्शन दे दी, तो आप गलत वाला खाली इसको निकाल के दोस्त ऑप्शन टिक मत कर दीजिएगा। ये यहाँ है और यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं, यही वाला होगा, लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे नहीं करना, ठीक है ना मेरे दोस्त। सेकंड वाला भी दोनों 3 की प्लेस वैल्यू निकालने के बाद ही ऑप्शन पर टिक कीजिएगा। 3 है, 3 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे। 5 की तो 5 होगी, 4 की 40, 3 की 300। अब ये प्लेस वैल्यू दे रखी होंगी, जैसे दे रखी हो आपको 300 और 0.12343, ये ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। ये आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। इसे रख कर लेते हैं। मेरे दोस्त, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना प्लीज मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा जरूर। चलो आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम अगला टॉपिक कल चालू करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।